दोस्तों, आज दुनिया भर के कई देश अंतरिक्ष में कई मिशन लॉन्च कर चुके हैं और अपने देश का झंडा गाड़ कर फतेह हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज भी जब अंतरिक्ष की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद आता है। हम सब ये जानते ही हैं कि 16 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा लॉन्च किए गए अपोलो 11 मिशन ने सफलता प्राप्त करके एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन हम में से शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चांद पर वो ऐतिहासिक कदम रखने का सफर बेहद ही ऊबड़-खाबड़ रास्तों से भरा हुआ था। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में कि आखिर अपोलो 11 मिशन पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। 20 जुलाई 1969 यानी कि आज से 52 साल पहले इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रख के इतिहास बनाया था और भविष्य में अंतरिक्ष तक पहुंचने की संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए थे। नासा द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और 24 जुलाई 1969 को धरती पर वापस लौट आया। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इस कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि चांद पर गए 3 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मिचेल कोलिन्स और एडविन बज एल्ड्रिन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस हादसे के बारे में जानने से पहले आइए घड़ी की सुई को पीछे करते हैं और चलते हैं 19 जुलाई के नासा के ऑफिस में, जहां सभी की धड़कन तेजी से धड़क रही थी क्योंकि कुछ ही समय में अपोलो 11 पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ जाने वाला था। अंतरिक्ष में जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट्स की धड़कनें भी थमी हुई थी। जैसा कि आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि मिचेल कोलिन्स बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे। वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन चांद की जमीन पर उतरने वाले थे। आखिरकार 8:32 पर सुबह के टाइम अपोलो 11 को केनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हो गई। महज 4 दिनों के बाद ये लोग चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। जिस लूनार मॉड्यूल से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन अपोलो 11 से निकलकर चांद तक पहुंचे उसे द ईगल नाम दिया गया था। जब सबको लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, तभी तीनों एस्ट्रोनॉट के सामने ये बात आई कि कोई अज्ञात कारण की वजह से ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड्स आगे चल रहा है। इसका मतलब ये था कि अब एक निर्धारित स्पॉट की बजाय वो किसी और जगह पर लैंड करने वाले थे, जिसका परिणाम घातक भी हो सकता था। अब आप ही सोचिए, हम अगर किसी अनजान जगह पर गुम हो जाएं तो कितने पैनिक हो जाते हैं। ये तो चांद पर उतरने की बात थी, जहां चाह कर भी धरती से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिल सकती थी। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर की बची थी। अभी तो इन तीनों एस्ट्रोनॉट के डर के मारे पसीने ही छूट रहे थे कि अचानक एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। दरअसल अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम था, उसने अचानक एरर कोड 1202 डिस्प्ले किया। अब ये एरर कोड क्या था और क्या हुआ था, इसकी जानकारी किसी भी एस्ट्रोनॉट को नहीं थी। ऐसे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत इसकी जानकारी धरती पर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि एरर को नजरअंदाज करके वो अपने मिशन में आगे बढ़ें। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि रडार सिस्टम में ज्यादा कमांड आने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका था और एरर कोड डिस्प्ले कर रहा था। एक और एरर कोड और दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों में चांद पर लैंडिंग। ऐसे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हिम्मत और शांत दिमाग रख के कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ऐसी जगह स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया जिससे सभी की जान बच सके। 20 जुलाई को 8:17 पर सही सलामत ईगल की चांद पर लैंडिंग हुई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया।
यहाँ से उतरकर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर रखा था और अमेरिका का झंडा बड़े ही गर्व से फहराया था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो अब मिशन कामयाब हो चुका है, सब कुछ ठीक होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने भी सोचा था कि अब मुसीबतें खत्म हो गई हैं, अब सफलतापूर्वक वो धरती की यात्रा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चांद की धरती पर अपने देश का झंडा फहराने के बाद जब वो लोग वापिस आए तो उन्हें पता चला कि अब शायद वो कभी भी धरती पर नहीं जा पाएंगे और वो चांद पर ही फंस चुके हैं। दरअसल चांद पर कम टेम्परेचर होने की वजह से लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन के फ्यूल पाइप में प्रेशर बढ़ चुका था और उसमें जमी नमी अब बर्फ में तब्दील हो रही थी। इनफैक्ट नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये कमांड ही देने वाला था कि इससे पहले कि सिचुएशन घातक हो जाए वो तुरंत स्पेसक्राफ्ट से उतर जाएं, क्योंकि ये प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा होता तो धरती पर वापस आना उनके लिए असंभव हो जाता और चांद पर ही उन्हें अपनी आखिरी सांसें लेनी होती। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसे भगवान की मेहरबानी समझो या फिर इनका अच्छा नसीब। कुछ समय बाद बर्फ पिघलने लगी और उसके चलते वापस फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो चुका था। 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद, स्पेसक्राफ्ट की मुसीबतों को सुलझाने के बाद अभी सबने चैन की सांस ही ली थी कि एक और मुसीबत सामने आ गई। स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में लगी स्विच टूटकर नीचे गिर गई थी, जिसके कारण सर्किट ब्रेक डाउन हुआ और उसकी वजह से पावर कट हो चुकी थी। ढूंढने के बाद एल्ड्रिन के हाथ स्विच तो आ गई थी, लेकिन उसे फिक्स करना एक बड़ा टास्क था, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग के वक्त उन्हें इसका उपाय नहीं बताया गया था। किसी ने सपने में भी ऐसी गड़बड़ के बारे में नहीं सोचा था और एल्ड्रिन ने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम ना देखते हुए उसने एक देसी जुगाड़ अपने आप सोचा और पेन को छेद में डाल दिया जहां से वो स्विच टूट गया था। 6 घंटे की मेहनत जो काम नहीं कर पाई वो महज 1 मिनट में सिर्फ एक पेन ने कर दिखाया। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एस्ट्रोनॉट्स को धरती के लिए रवाना होना था। प्लान ये था कि कोलंबिया विमान, जिसकी मदद से उन्हें धरती पर वापस आना था, उसमें 2 मॉड्यूल्स मौजूद थे। पहला कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट सवार थे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का बाकी सामान था। उन्होंने कोलंबिया की धरती में आने से पहले अलग अलग डायरेक्शन में जाना था ताकि दोनों आपस में क्रैश न हो, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने उन्हें एक बार और चुनौती दी। दोनों मॉड्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन के बदले एक के पीछे एक तेजी से रफ्तार से बढ़ने लगे। अगर ये एक दूसरे से ज्यादा करीब आ जाते तो एक बड़ा धमाका होना लाजमी था, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से नीचे की ओर आने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों ने बड़े ही आराम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को लैंडिंग की और इस मिशन को कामयाब बनाया। आज जब हम इस कामयाब मिशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारी जुबान पर और जहन में 3 एस्ट्रोनॉट खासकर नील आर्मस्ट्रांग ही आता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मिशन को कामयाब बनाने में न सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर के 40,000 लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। जहां एक तरफ हमें अपोलो 11 के सक्सेसफुल मिशन की कहानियां इंटरनेट पर देखने को मिलती हैं और उनकी मुसीबतों का सफर सुनने को मिलता है, वहीं कई ऐसी स्टोरीज भी मौजूद हैं जो मून लैंडिंग को फेक बताती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम इस पर भी आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।